इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ में। कहते हैं किसी भी देश की सबसे अहम जो चीज है वो रीढ़ की जो हड्डी हुआ करती है वो उसकी सुरक्षा प्रणाली हुआ करती है। यही कारण है आत्मनिर्भर भारत का सपने देखने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार जगह जगह अलग अलग जिलों में रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण कराया गया था। आज हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ में भी डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण कराया गया था, लेकिन 26 कंपनी होने के बावजूद भी यहाँ महज 2 कंपनी फिलहाल हथियार बनाती हुई नजर आ रही हैं और बाकी 24 कंपनियां यहाँ मौजूद तो हैं। उन्हें कुछ कंपनियों में से उनको जगह तो अलॉट कर दी है, लेकिन अब भी कुछ कागजी कार्रवाई पूरी न होने के कारण यहाँ पर वो कंपनियां हथियार नहीं बना पा रही हैं। रक्षा प्रणाली की अगर बात कही जाए तो 2025 में नवंबर माह में यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर का पूरा निर्माण होना था, लेकिन जमीनी पटल पर आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जिस तरह से डिफेंस कॉरिडोर में काम चल रहा है, कछुए की चाल की तर्ज पर यह काम किया जा रहा है। यही कारण है यहाँ पर खंबे तो हैं लेकिन उनमें लाइट मौजूद नहीं है। आवागमन की अगर बात कही जाए तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आवागमन करते हैं, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा प्रणाली की ये तस्वीर है, डिफेंस कॉरिडोर का यहाँ निर्माण है, लेकिन उसकी उसी की तर्ज पर यहाँ पर कोई भी विशेष सुरक्षा की जो तैनाती है वो यहाँ पर नहीं की गई है। जबकि मौजूदा समय की अगर बात कही जाए तो 2 कंपनी हथियार बना रही है और कहीं ना कहीं लोधा क्षेत्र इलाके में ये कंपनी मौजूद है। लोधा से खैर की ओर जाने वाले रास्ते पर दोनों तरफ ये कंपनियां निर्माण कार्य इन कंपनियों का चल रहा है। रक्षा प्रणाली की अगर बात कही जाए तो जिस तरह से रक्षा प्रणाली पर धीमी गति का प्रकोप नजर आ रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो सपने हैं वो चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं। लाखों युवाओं को रोजगार देने वाली बात चल रही थी, लेकिन जमीनी पटल पर आखिर इन युवाओं को रोजगार आखिर कैसे मिल पाएगा। अगर डिफेंस कॉरिडोर की अगर बात कही जाए तो 10 लाख से ज्यादा युवाओं को जो रोजगार देने की बात थी वो जमीनी पटल पर धराशायी होती नजर आ रही है। जबकि 2025 के नवंबर माह में ये अभियान पूरा होना था। ये कंपनियां जो है पूरी तरीके से निर्माण के समय में, यानी कि जो हथियार बनने वाले हैं उस दिशा में ये चलने वाली थी, लेकिन जमीनी पटल पर ऐसा कुछ नहीं है। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ सन्नाटा पड़ा हुआ है और मैं 2 कंपनी जो है वो हथियार बनाई रही हैं। और कंपनियों की अगर बात कही जाए तो बिना कैमरे पर बोलने पर कुछ कंपनी के लोगों के द्वारा बताया गया उन्हें दिल्ली से अभी तक कोई भी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो यह कंपनी जो है निर्माण कार्य नहीं शुरू कर पाई है और यह कागजी कार्य की वजह से ही यहाँ पर अपना जो काम है वो पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। अगर डिफेंस कॉरिडोर की बात कही जाए तो यहाँ के आसपास क्षेत्र के साथ साथ अलग अलग युवाओं को एक मौका मिला था, डिफेंस कॉरिडोर में वो काम करेंगे और रक्षा प्रणाली मजबूत होने के साथ साथ देश की जो उन्नति है उसमें अपनी सहभागिता निभाएंगे। लेकिन ये सारे सपने चकनाचूर हो रहे हैं और लगातार जमीनी पटल पर इस ओर कोई भी अधिकारी ध्यान देने को तैयार नहीं है। फिलहाल बिना कैमरे पर बात करने के दौरान एक कर्मचारी के द्वारा ये भी बताया गया है रात के समय में यहाँ पर कोई भी सुरक्षा व्यवस्था के कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं है। अंधेरे के साए में यहाँ पर उन्हें गुजरना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अपूर कुमार सिंह है। अपूर कुमार जी, यहाँ पर तकरीबन कितनी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं? यहाँ पे लगभग अभी 3-4 कंपनियां हैं वो वर्किंग स्टेट पे हो गई हैं, बाकियों का काम चल रहा है। जैसे हमारी कंपनी है एडवांस फायर एंड सेफ्टी, इसकी बिल्डिंग बन गई है, बाकी इसमें फिलिंग का काम चल रहा है, ये जल्दी वर्किंग में हो जाएगी। कितने टाइम तक आपकी कंपनी चालू हो जाएगी? यहाँ पे क्या बनेगा, किसके नाम से? यहाँ पे फायर सेफ्टी, एडवांस फायर सेफ्टी के नाम से है हमारी कंपनी। हमारी कंपनी में फायर रिलेटेड वो बनेंगे इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, क्या लगता है डिफेंस कॉरिडोर में आप यहाँ पर कंपनी आपकी तकरीबन चालू होने वाली है फायर वाली, जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए थी, जो चीजें कहा गई थी वो सारी आपको यहाँ पे मिली हैं? देखना होगा सरकार के द्वारा ये बड़ा जो प्रोजेक्ट है आखिर लागू करने के बावजूद भी इसमें अधिकारी लापरवाही क्यों कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।